सबका स्वागत और धन्यवाद। आज है फ्राइडे, शुक्रवार है और तारीख है 12 तारीख। और आज हमारे एक परमाचार्य शिला लोचनदास ठाकुर महाराज का प्राकट्य दिवस है। आज के दिन शिला लोचनदास महाराज प्रकट हुए थे। हैं? जो बड़े महान आचार्य थे। अभी जो अपीयरेंस में हम गाते हैं ये अनिलो प्रेमानंद हैं, इसमें नहीं, अपीयरेंस में नहीं। तो शिला लोचनदास महाराज का प्राकट्य दिवस। शिला लोचनदास ठाकुर भगवान गौर राय के परम प्रिय पार्षद श्री नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे। लोचनदास महाराज भगवान के पार्षद थे, नरहरि सरकार के शिष्य। मेरी यही आशा है कि मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के पद कमलों के सन्निकट रहूं तथा अपने जीवन प्राण से उनकी सेवा करूं। पतित लोचनदास की हार्दिक इच्छा है कि नरहरि की कृपा से उन्हें श्री गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने की अनुमति प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं? हार्ड कॉपी नहीं है तो इसी में निकाल चलेगा। श्री नरहरि ठाकुर मेरे प्रभु हैं तथा मैं उनका दास हूं। उनके समक्ष नतमस्तक होकर मैं उनकी सेवा की भिक्षा मांगता हूं। यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है। लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल। जो चैतन्य मंगल है इसकी रचना शिला लोचनदास ठाकुर महाराज ने की थी। देखो कितनी विनम्रता है। वो अपने पूर्ववर्ती चार्यों पर निर्भर हैं और उनके चरणों की भिक्षा मांग रहे हैं। तो हमने ये सीखना है इनके जीवन से। हमें भी प्रभुपाद के चरणों में, उनके पूर्ववर्ती चार्यों के चरणों में समर्पित होना है। शिला लोचनदास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसमें श्री गौरांग महाप्रभु की ऐसी अनेक लीलाओं का वर्णन है जिन्हें शिला वृंदावन दास ठाकुर अथवा शिला कृष्णदास कविराज ने उजागर नहीं किया। उन्होंने श्री गौर सुंदर द्वारा संन्यास ग्रहण कर महाप्रभु व विष्णु प्रिया के मध्य हुए एक अत्यंत मर्मस्पर्शी वार्तालाप का उल्लेख किया है। एक कुशल संगीतज्ञ होने के कारण श्री लोचनदास ठाकुर ने भगवान महाप्रभु की लीलाओं को उमंग एवं लय से परिपूर्ण आकर्षक काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। जन साधारण श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य चरित्र को सहज ही समझकर अपनी धार्मिक भावनाओं को जागृत कर पाया। जिस प्रकार भक्तगण नियमित रूप से वैदिक महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत का पाठ करते हैं, उसी प्रकार गौड़िया वैष्णववृंद अब भी श्री चैतन्य मंगल का वाचन करते हुए बंगाल में विचरते हैं। मिल सकता चैतन्य मंगल कहीं से? तेरे पास है? ये इसका पाठ करना बड़ी महिमा है चैतन्य मंगल की। शिला लोचनदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु व श्री शिला गौरीदास पंडित की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे। शिला लोचनदास ठाकुर इस बात पर बल देते हैं कि रागानुगा भक्तगण
को राधा गोविंद की प्रेम भक्ति प्राप्त करने हेतु गदाधर वृंदावनेश्वरी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लोचनदास ठाकुर कृत श्री चैतन्य मंगल का प्रकाशन एवं वितरण करते थे। शिला प्रभुपाद को उनके भजन अति प्रिय थे। या हो परम करुणा गाते हुए शिला प्रभुपाद श्री गौरांग प्रेम सिंधु में मगन हो जाते थे। तो हम पहले ये भजन को गा लें, परम करुणा पाहु तू जना। इसको यही क्या है? हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो ये भजन हमारे गुरुदेव का बड़ा प्रिय भजन था। तो गुरुदेव की कृपा से हम भी इस भजन को अपना प्रिय बनाएं, क्योंकि इसमें बड़ा रहस्य है, बड़ा रहस्य है। गौरांग महाप्रभु के बारे में इस भजन में रहस्य छुपा है। परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौर चंद्र पर सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। भाजो भाजो भाई चैतन्य निताई भज सुधरीला विश्वास कोरी। विषया छाड़िया से रस माधिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो अरे भाई त्रिभुवने नाई ए मन दयालु दाता। पशु पक्षी जूरे पाषाण बिधरे पशु सुनी जरा गुण गाता। संसारे माजिया रहलिया पोनिया संसारे से पदे नाही लो आशा। अपना कर्म भुजिया समन काहे लोचन दास। परम करुणा पाहु दुई जना परम निताय गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि सब केवल आनंद कंद। जय गौरनीता 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 जय गौरनीता। जय निमाई नीता निमाई नीता निमाई नीता
जय निमाय निताय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौरचंद्र। भगवान गौरचंद्र तथा भगवान नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम दयालु हैं। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार हैं। जितने भी अवतार हुए इनको गौ निताय को अवतार भालो, अवतार ऐसे अवतार नहीं हुए। इनका क्या था? भज भजो भाई गौ चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी, विषय या छाड़ी या सही रस माझी या मुके बोलो हरि हरि। श्रील लोचन दास महाराज कहते हैं आप सब दृढ़ विश्वास पूर्वक श्री श्री चैतन्य निताय का भजन करो, दोनों का भजन करो बड़े विश्वास से। पर इनका भजन कैसे होगा? प्रभुपाद जी से मैंने एक्सप्लेनेशन सुना, उनका है लिखा हुआ, विषयों का त्याग करके इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। विषय विकारों का त्याग करना पड़ेगा। विषय या छाड़ी या सही रस समाजी या मुखे बोलो हरि हरि। जो हमारा मन विषय विकारों में लगा है, अगर ये विषय विकारों में लगा रहेगा तो फिर कोई आनंद नहीं आएगा, दुखी रहेंगे। विषय विकारों का त्याग करके चैतन्य निताय का स्मरण करना है। हरि हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। इसका हमने जप कीर्तन करना है। फिर लोचनदास महाराज कहते हैं, देखो अरे भाई, त्रिभुवने नाई एमन दयालु दाता, पशु पक्षी जुड़े पाषण बिदरे शूनी जरा गुण गाता। देखो भाइयों, इस तीनों लोकों में इतने दयालु अन्य कोई नहीं है। इनका गुणगान सुनकर पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदीर्ण हो जाते हैं। चैतन्य निताय इतने दया में हैं, पशु पक्षियों का हृदय भी जो है वो भी शुद्ध हो जाता है। जब भगवान गौर हरि झारखंड के जंगल से आ रहे थे, कृष्ण राधा भाव में सदा आनंदित रहते थे, कीर्तन करते आ रहे हैं, बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ में हैं। तो पशु पक्षी हैं जंगल में, वाघ हैं, हिरण हैं, सांप हैं, मोर हैं, हाथी हैं। जिन जिन पशु पक्षियों के कानों में भगवान के मुखार में से भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ गौर भगवान नाम गया तो सभी के हृदय शुद्ध हो गए, पशु पक्षियों के हृदय भी शुद्ध हो गए। और बाघ और हिरण पिछली टांगों पर खड़े होकर कीर्तन करने लग पड़े। वाघ अभी हिरणों को गले लगा रहे हैं, शत्रुता समाप्त हो गई, एकदम हृदय पवित्र हो गया। एक गौर कृपा से ऐसा हुआ। लेकिन एक वाघ जो मेरे जैसा होगा, कुटिल हृदय, वो बाघ जो है बैठा रहा। भगवान गौर हरि कीर्तन करते जा रहे हैं। शिला बलभद्र भट्टाचार्य कितने भाग्यशाली भगवान के साथ साथ हैं। भगवान भाव में जा रहे हैं, बाघ बैठा हुआ है, वो उठ के कीर्तन नहीं कर रहा। पीछे से बलभद्र भट्टाचार्य चिल्लाए, महाप्रभु बाघ है आपके आगे। लेकिन महाप्रभु को कहाँ सुध थी। महाप्रभु जाके उस वाघ से, टाइगर से टकराए। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, वो मंदबुद्धि बाघ जो है पिछली टांगों में खड़ी होकर वो भी कीर्तन करने लग पड़ा।
बोलो गौर भगवान की। जय। ये गौर भगवान की कृपा है कि बाघ भी शुद्ध हो गए। अभी लोचनदास ठाकुर आखिर में क्या कहते हैं, संसारे माजिया रोहिलिया पोरिया से पते नाहिल आस, आपन कर्म भूजिया समन कहे लोचनदास। देखो कितने विनम्रता है भक्तों में। क्या लोचनदास चाहते थे, लेकिन जितने भी वैष्णव हुए विनम्रता की मूर्ति। श्रील कृष्णदास कविराज महाराज, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत, राधा मदन मोहन ने उनको कहा आप चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं रह गई हैं वो लिखो। तो श्रील कृष्णदास कविराज महाराज ने 80 साल की अवस्था में चैतन्य चरितामृत की रचना की। उन्होंने लिखा है, मुझे अच्छी तरह दिखता भी नहीं अभी, लेकिन मुझे मदन मोहन का आदेश हुआ है, उनकी कृपा से सब कुछ होगा। उन्हें इतना सुंदर चैतन्य चरितामृत लिखा, अनंत मंगल। तो वो क्या कह रहे हैं कृष्णदास महाराज, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, मैं तो जगाई मिदाई से भी पतित हूं, मैं तो एक बिष्टा गंदगी में पड़े हुए कीड़े से भी नीच हूं। ये है वैष्णव। हम जो वैष्णव भाई बने नहीं, हम अपना गुणगान करते हैं, अपनी महानता प्रकट करते हैं, लेकिन वैष्णव बड़े ही विनम्र थे। जो क्या कृष्णदास कविराज महाराज ऐसे थे, वो तो जितने इतना दिव्य चैतन्य, और महाप्रभु ने अपना, हमारे गुरु महाराज ने सारे चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया अंग्रेजी में, फिर हिंदी में मिला, बड़ा आनंद है उसमें। मदन मोहन भगवान ने कहा उनको। तो ये वैष्णवता को प्राप्त करना है जीवन काल, जब तक हमारा जीवन है हमने वैष्णव बनना है। अगर वैष्णव बन गए तो जीवन भाई सफल है। अगर वैष्णव नहीं बने, थोड़ा पढ़ लो, तो जीवन विफल है। फिर उन्होंने कहा, मैं तो संसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा, विषय विकारों में पड़ा रहा, संसारे माजिया रोहिलिया पोरिया। और भगवान गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। कितना प्रेम था, लेकिन मेरी रुचि नहीं जागी गौर नित्य के चरणों में। श्रील लोचनदास ठाकुर कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। ये हमारी गति है, लोचनदास ठाकुर की ऐसी गति नहीं थी। हमें, हमारा मन विषय विकारों में लगा हुआ है और हम विषय कीट बने हुए हैं, और यमराज हमको दंडित कर रहे हैं। बोलो श्रील लोचनदास ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो इंसाफ के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखो, ये वैष्णवता लुप्त हो गई थी, लेकिन प्रभुपाद कृपा से पुनः प्रकट हुई है। इसको बनाए रखना है। वैष्णव निष्काम भाव से भगवान की सेवा का, ये पहला बात है। अगर यहाँ सकाम भावना है तो वहाँ वैष्णवता पहले ही समाप्त होगी। वैष्णव निष्काम होते हैं। वैष्णव कोई इच्छा नहीं करते और वो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। देखो, वैष्णव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी बन सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी बन सकता है। वैष्णव मेरा जाति बुद्धि, वैष्णव की कोई जात नहीं है। मुझे एक झारू ठाकुर का प्रसंग याद आ गया। झारू ठाकुर शूद्र परिवार से थे, लेकिन परम वैष्णव थे। और एक और परम वैष्णव थे श्रील कालिदास। श्रील कालिदास जी रघुनाथ दास गोस्वामी की क्या लगते थे? उनके मामा थे, चाचा, मामा चाचा, मामा थे उनके। और परम वैष्णव थे कालिदास जी महाराज। उनको जब पता लगता कोई वैष्णव उसके पास चले जाते थे। उनको पता लगा झारू ठाकुर का, तो कालिदास जी महाराज भी शुद्ध वैष्णव थे। वो झारू ठाकुर के घर में आ गए और प्रणाम किया उनको। झारू ठाकुर ने उनको प्रणाम किया। झारू ठाकुर परम वैष्णव। बोलो श्रील झारू ठाकुर जी महाराज की। झारू ठाकुर उनको कहते हैं, मैं साथ वाले ब्राह्मण घर से
आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? तो कालिदास जी कहते नहीं, मैं तो आपके घर से खा सकता हूँ। कहते मैं तो शूद्र हूँ। अरे को वैष्णव है, अपने आप को कितनी विनम्रता के मूर्ति, मैं तो शूद्र हूँ। तो कालिदास जी ने ये चैतन्य चेतामृत सारा वर्णन आता है। बोला कि वैष्णव की कोई जात नहीं है। शास्त्रों के रेफरेंस दिए उन्होंने, पद्म पुराण, दूसरे पुराणों से बहुत वर्णन है। ये प्रसंग आप निकालो चैतन्य चेतामृत में, उसमें है। तो झारू ठाकुर सुन रहे हैं, सब सुनने के बाद कहते हैं ये जो आपने कहा सब ठीक है, पर मैं तो वैष्णव हूँ ही नहीं। आकर कालिदास जी हार गए उनके सामने। बस इतने महान वैष्णव थे झारू ठाकुर, लेकिन कालिदास जी बड़े महान वैष्णव थे। बोलो शिला कालिदास जी महाराज की, बोलो शिला झारू ठाकुर जी महाराज की। क्या हुआ कि कालिदास जी महाराज उनके लिए कुछ आम लाए थे, अर्पण किए, उनको प्रणाम करके चले गए। कालिदास जी जानते थे पर वैष्णव पर इनका प्रसाद मैंने लेना। उन्होंने अनेकों वैष्णवों का उच्चिष्ट जूठ खाई थी कालिदास जी महाराज ने। तो अभी चले गए जब, तो उनकी पत्नी ने, झारू ठाकुर की पत्नी ने, वो जो आम का भोग गौर नेता को लगाया, पति को अर्पण किया प्रसाद, खुद पाया। तो देखो आम का छिलका और गुठली कोई नहीं खाता है। खाता है कोई? खाता है? नहीं। बोलते क्यों नहीं? नहीं खाता है। तो उनकी पत्नी ने खाने के बाद आम की गुठली और छिलका बाहर फेंक दिया। शिला कालिदास जी महाराज छुपे हुए थे बाहर, फेंक के जब गए तो उन्होंने वो छिलके उठाया, प्रसाद वैष्णव का खाया। क्या क्या उनको प्राप्त हुआ ऐसे? वो आए पुरी में, जगन्नाथपुरी में। जब गौर भगवान, बोलो गौर भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाते गौर हरि अपने चरणों को धोते थे, तो सब लोग चरणामृत लेने लग पड़ते थे। तब गौर भगवान का कोई पानी नहीं पिएगा, मना कर दिया। तो कालिदास जी महाराज जब पहुंचे जगन्नाथपुरी में, उस समय महाप्रभु अपने चरणों को धो रहे थे। तो उन्होंने आती एक कुंजल चरणामृत पिया, 2 पिया, 3, उनको कुछ नहीं कहा। महाप्रभु ने, क्यों नहीं? कालिदास जी महाराज सारे वैष्णवों की कृपा लेके आए थे और उनको भगवान के चरणों का चरणामृत मिला। तो वैष्णव जो है ना, वैष्णव बनना हमें सबको प्रयास करना है। वैष्णव बनने से ही जन्म सफल होगा। अगर आप बीच में रहे तो भाई आवागमन के चक्कर में जाना पड़ सकता है, फिर से जन्म लेना पड़ सकता है। तो सरस्वती ठाकुर, श्रीला लोचनदास ठाकुर कृत श्री चैतन्य मंगल का प्रकाशन एवं वितरण करते थे। श्रीला प्रभुपाद को उनके भजन अति प्रिय थे। परम करुणा गाते हुए श्रीला प्रभुपाद श्री गौरांग प्रेम सिंधु में मग्न हो जाते थे। जय हो हमारे गुरुदेव की। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला, अरे तुम जाए तो अच्छी तरह बोला करो, ऐसे बोलते हो जैसे कोई खाया नहीं है। श्रीला प्रभुपाद की। प्रभुपाद ने इस भजन पर एक सुविस्तृत टीका लिखी। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। लोचनदास ठाकुर सबसे कहते हैं, हे बंधु, केवल दृढ़ विश्वास एवं सदा सहित श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद प्रभु की आराधना करो विश्वास के साथ। ऐसा मत सोचो कि यह कीर्तन एवं नृत्य तुम्हें वांछित लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा। ये बड़ी विचारने की बात है। यह ले जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु आश्वासन देते हैं कि इस साधन द्वारा जीव संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेगा। अतः व्यक्ति को दृढ़ विश्वास एवं सदा सहित जब कीर्तन करना चाहिए। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्रीला लोचनदास ठाकुर जी महाराज की। आज के दिन श्रीला लोचनदास ठाकुर प्रकट हुए थे। तो हमें श्रीला लोचनदास महाराज की शरण लेनी है।
प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद ने ये सारे महान वैष्णव हमको दिए हैं। इनकी कृपा से हम लोचन दास जी के बारे में जान रहे हैं कैसे थे, कितने महान थे, कितने विनम्र थे। मैंने उनका जीवन पढ़ा। सबकी कृपा की याचना कर रहे हैं। नरहरि सरकार के वो शिष्य थे, उधर से नरोत्तम ठाकुर के भी कृपा की याचना, सबकी कृपा की याचना वो कर रहे हैं। और उन्होंने इतना दिव्य चैतन्य मंगल की रचना की, और उसमें ऐसी लीलाएं हैं जो चैतन्य भागवत में शिला क्या नाम उनका, वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं की वर्णन, और शिला कृष्णदास कविराज महाराज ने चैतन्य चरितामृत में नहीं। वो लीलाएं चैतन्य मंगल में शिला लोचन दास महाराज ने वर्णन की हैं। तो इनके चरणों में यही प्रार्थना करो। आज के दिन ये प्रकट हुए थे कि हमें भी बस महाप्रभु के चरणों में प्रेम दो, अपने श्री चरणों की कृपा से। बोलो चैतन्य महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर शिव ठाकुर की, बोलो चैतन्य मंगल की। तो बोलो राधा दामोदर भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। सारे बोलो कृष्णा। तो खाया नहीं है, आवाज निकालो। राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। अच्छा छोटे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा राम वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ठ की। ये भी इसमें है, निकालना पड़ेगा तुम्हें। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा ये भी कमाल कर दिया तूने भाई। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो श्लोक मैंने पढ़ा, अभी फिर से पढ़ता हूँ। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ठ की। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता यनियत याशु वैराग्यम ज्ञानम चायत अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। ये इसकी आवश्यकता सबको है, अहेतुक ज्ञान और वैराग्य।
कहा कि यहाँ कहा ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य संत गई अहेतुक ज्ञान। अहेतुक ज्ञान को तुम कैसे डिस्क्राइब करेगा? हेतु मतलब किसी उद्देश्य से, हेतु ज्ञान मतलब किसी उद्देश्य से, भौतिक उद्देश्य से। हाँ। हेतु विदाउट मैटर। ये प्रॉपर है। अहेतुक मतलब ऐसा ज्ञान के कोई भौतिक लाभ नहीं भगवत प्राप्ति के लिए, उसको अहेतुक ज्ञान और वैराग्य प्राप्त कर लेता है। पर कैसी भक्ति? निष्काम, यही याद रखो। कोई कामना नहीं। अगर हम पैसे लेके घंटी बजाते हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। अहेतुक ज्ञान प्राप्त करने के लिए निष्काम सेवा, जैसे यहां कहा है, ये हरि बोल साइडों से अंदर तो नहीं है ये। मानते हैं बे यह तर्क कर सकते। ये क्या मानते? देखो ये मानते हैं तो शुरू हो रहा है। नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा कट हुआ हुआ कट हुआ, वही ना, अंदर नहीं आ रहा। इधर तो नहीं है, लेकिन टाइपिंग में कुछ कट हुआ है। कट, इसको ऐसे करें नहीं चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसमें है राम आया जी। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे गीता राम, गीता भी डाल हरे दी नहीं। राम 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 आज डाल दूंगा हिंदी। वाह वाह, अब बड़े बड़े शब्दों में। कृष्णा 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 हरे हरे, अंग्रेजी की भी डाल देना, वो तो है, क्योंकि अंग्रेजी का भी लेक्चर करना होता तो उसमें। कटा हुआ है थोड़ा सा। अच्छा, इसके पहले क्या नहीं पता लगेगा ना? नहीं, मानते हैं वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में तो यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग्य तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों को संस्तुति की गई है। उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। हाँ, जो ज्ञान मार्गी हैं वो कहते हैं भक्ति ऐसे ही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारबिंद से कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, लेकिन ज्ञान मार्गी उसको नहीं मानते। वो भक्ति को नीच समझते हैं। ये उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि उनके भाग्य में कल्याण नहीं है। जब वो कृष्ण की बात को नहीं सुनते तो कैसे कल्याण होगा उनका? कृष्ण भगवान जब कह रहे हैं मेरी शरण में आओ और मेरी भक्ति करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेशस्य युक्ता वे मत मानव मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरी शरण में आओ, मेरे परायण हो जाओ, भगवान कह रहे हैं। लेकिन ज्ञान मार्गी इसको नहीं मानते, तो ये दुर्भाग्य है, क्योंकि भगवान को केवल केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हरि बोल। फिर ये गायब हो गया यहाँ से, ये थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है, ये क्या आ गया यहाँ पर? ये क्या था? भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना पद्धति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है। किंतु यह वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। भक्ति, भगवान ने यह भी कहा कि अहम भक्तापराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ ही
साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। देखो, हम सबको परमेश्वर श्री कृष्ण से अपना संपर्क स्थापित करना है, केवल भक्ति के द्वारा होगा। और यह उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, सबके लिए खुला। प्रभुपाद कह रहे हैं ये, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं। वो श्लोक है, कौन सा श्लोक है मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि जो वैष्णवों की शरण लेते हैं, कौन सा श्लोक है? हाँ, किरात हुंद न पुल का यमन खसा। ये मतलब बड़ी नीच जातियां हैं, ये भी अगर वैष्णव की शरण लेती हैं ये भी शुद्ध हो जाती हैं। ये किसने कहा? ये सुखदेव महाराज ने कहा है। सुखदेव जी से बड़ा कोई वक्ता है वो तो, लेकिन ये लोग जो भागे हैं, इन लोग नहीं मान सकते। ये निकालो, तू चल पड़ा भाई। हैं? 7 बजे स्कूल है। पढ़ना है या पढ़ाना है? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे पढ़ने जा रहा है तुम। 7 बजे स्कूल, चलो तेरी इच्छा। हरे कृष्णा। मिला तेरे को ये श्लोक? वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता यनियति आशु वैराग्यम ज्ञानम चा जाता हेतुकम। वो दूसरा कहाँ गया पुजारी? कुकिंग कर रहा है। हाँ, किचन में। एक मिनट देखो श्लोक मिलता है, उसके बाद आप भी विराम देते हैं प्रवचन को। TKVM किरात हुंद्र पुलिंद आविर शुंभ यमना खसादया ये अन्ये च पापा यद पाशया या श्रिया शुद्ध्यंती तस्मै प्रभा विष्णवे नमः। किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आविर, शुंभ, यमन, खस जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में रत रहते हुए जिन परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ये कौन कर रहा है नमस्कार? सुखदेव महाराज। ऐसे जिनकी शरण में आकर सब शुद्ध हो जाते हैं, सुखदेव महाराज उनको नमस्कार करते हैं। वो हमारे गुरुदेव हैं प्रभुपाद। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो कोई भी शुद्ध हो सकता है और अपना जीवन सफल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? एनी क्वेश्चन? तेरे पास नहीं है ना कोई प्रश्न? सूचना मिली है सबको? नहीं?